हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। प्रकृति हमको सब कुछ प्रोवाइड कराती है, लेकिन फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। उसके दोहन के पीछे पड़े हुए हैं और मानव की जो इच्छाएं हैं ये असीमित हैं। मिनरल्स एक ऐसे संसाधन है जिनकी माइनिंग करना पड़ता है, और माइनिंग के लिए हमको जो अर्थ है उस अर्थ के अंदर ड्रिलिंग करनी पड़ती है। आप कोई ऐसा एरिया जहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है या प्रकृति का कुछ भी उपहार नहीं है, वहाँ अगर माइनिंग की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट आपको दिया गया है, वहाँ अगर आप माइनिंग करोगे तो दिक्कत की बात है। ऐसी ही एक खबर या ऐसा ही एक वन क्षेत्र है जो अभी चर्चा में चल रहा है, और चर्चा में चलने के पीछे जो कारण है वो जुडिशियल एक्टिविज्म आप कह सकते हैं, न्यायिक सक्रियता आप कहेंगे। झारखंड का एक क्षेत्र है जिसको हम लोग सरंड या सरंडा फॉरेस्ट रीजन के नाम से जानते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है गवर्नमेंट को कि आप इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कीजिए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर नोटिफाई कीजिए। आप उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर नोटिफाइड कर देंगे तो फ्लोरा एंड फौना का कंजर्वेशन आसानी से हो जाएगा। वन क्षेत्र में जो इलीगल माइनिंग हो रही है उस इलीगल माइनिंग को आप रोक पाएंगे। तो जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता क्या होती है, इसको समझेंगे। लेकिन एक सवाल है, आप मुझे बताइएगा कि जुडिशियल जो एक्टिविज्म है या न्यायिक सक्रियता है, ये भारत के संविधान के किस आर्टिकल में इस पर चर्चा की गई है। राइट, खबर एक बार देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट पुशेस झारखंड टू नोटिफाई, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट है ये झारखंड से बोल रहा है कि आप जो सरंडे फॉरेस्ट है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर नोटिफाई कर दीजिए। और रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर हमको जो बायोडाइवर्सिटी है इस बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना है। ये बहुत ज़्यादा रिच है जैव जो विविधता है उस जैव विविधता में। तो बायोडाइवर्सिटी में रिच जो क्षेत्र है इसकी हमको रक्षा करनी है। और आयरन ओर रिजर्व जो हैं, इन आयरन ओर रिजर्व के माइनिंग के कारण यहाँ का पूरा जो इकोसिस्टम है ये खराब हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली किस सरकार को नोटिफाई किया है किसी वन क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य के तौर पर घोषित करने का? आप बता देंगे सरंड या सरंडा वन क्षेत्र को। ये कहाँ पर है? ये झारखंड में है। क्यों बोला गया है? क्योंकि इलीगल माइनिंग बहुत यहाँ पर हो रही थी। माइनिंग के कारण जो वन क्षेत्र है वो वन क्षेत्र पूरी तरीके से खराब हो रहा था। ये बहुत बड़ी जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। आप इसको इंडिया का अमेजन भी कह सकते हैं। ये भारत का बहुत घने वन क्षेत्रों में आता है। अगर आप इसको खराब करेंगे तो एक बहुत भीषण क्राइसिस हमको देखने को मिलेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। चलिए समझते हैं पूरी कहानी को। पूरी कहानी क्या है देखो। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि वे सरंडा क्षेत्र को औपचारिक रूप से वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में अधिसूचित करें, नोटिफाई करें। किस सरकार को दिया है? झारखंड सरकार को। किस वन क्षेत्र के बारे में दिया है? तो सरंडा जो वन क्षेत्र है इसके बारे में। इस बेंच की अध्यक्षता कौन कर रहा था? CJI कर रहे थे। यह कदम सरंडा के पर्यावरणीय महत्व और अवैध खनन, इलीगल माइनिंग की समस्याओं को ध्यान में रखते उठाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है एनवायरमेंट की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से। रिच इन बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता में बहुत संपन्न है ये क्षेत्र, और इसीलिए यह कदम उठाया गया है। यह इलीगल माइनिंग के ढेर सारे केसेस आए थे। जब इलीगल माइनिंग करते हैं तो वनों की अंधाधुंध कटाई की जाती है, और उससे उसके जो प्रभाव हैं, हानिकारक प्रभाव हमको जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी पे देखने को मिलते हैं। इस बेंच की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? CJI कर रहे थे। आपको पता है CJI कौन है। और ये जो उनका स्टेप है ये न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण है। जो न्यायपालिका खुद से किसी काम के लिए नोटिफाई करती है सरकार को, तो वह क्या है? न्यायिक सक्रियता है। आप मुझे बताइएगा कि जो न्यायिक अतिरेक है, कब न्यायिक अतिरेक हो जाता है, और न्यायिक अतिरेक का एक आध उदाहरण जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। ठीक है, तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जो नाम की उत्पत्ति है या एटिमोलॉजी को आप क्या, कैसे ये सरंडा वन क्षेत्र बना है, मतलब इसका नाम क्या है? सरंडा का अर्थ होता है स्थानीय हो भाषा में, यहाँ की जो स्थानीय भाषा है जिसको हो भाषा के नाम से जानते हैं, ये कहते हैं 700 पहाड़ों की भूमि, लैंड ऑफ 700 हिल्स। इन सिंपल इसका मीनिंग भी आपसे पूछा जाता है तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज को आप लोग हो लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। हो, ठीक है, ये हो भाषा के नाम से जानी जाती है। और ये कहते हैं कि जो सरंडा है इसका मतलब है 700 पहाड़, मतलब यहाँ पर 700 पहाड़ हैं या कभी रहे हैं। और अगर इतने पहाड़ हैं तो आप समझिए कि कितना रिच होगा,
मतलब 700 नहीं भी होंगे, अगर 7 भी पहाड़ होते हैं तो कितना रिच होगा ये बायोडाइवर्सिटी में, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना, हर तरीके से। इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। इतना डेंस है कि हम इसको अमेजोन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। यहाँ साल के बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन जो साल फॉरेस्ट है वो यहाँ पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो नाम का अर्थ अगर आपसे कोई पूछेगा आप इसको बता देंगे, ठीक है। स्थान क्या है? झारखंड, राज्य झारखंड, पश्चिमी सिंहभूम जिला, जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है इस वेस्टर्न सिंहभूम में ये अवस्थित है। विस्तार है दक्षिण पश्चिम झारखंड, कुछ भाग उड़ीसा तक फैला हुआ है, झारखंड में भी फैला हुआ है, इसी के साथ में उड़ीसा तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। यह क्षेत्र साल के घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कोयल, संजय और करम नदियां बहती हैं। जब आप यूपीएससी का पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो यूपीएससी के पेपर में ये क्षेत्र तो आपसे पूछे जाते हैं। इसी के साथ में आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कि बताइए कि यहाँ कौन कौन सी नदियाँ फ्लो होती हैं। ये नदियों के नाम आपने जरूर याद रखना है। इसमें कोयल नदी है, संजय नदी है और करम नदियाँ हैं। किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? साल के वन। साल के वन पाए जाते हैं, आप लोग बहुत आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए ये जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय वनों की अधिकता या सघनता हमको यहाँ देखने को मिल जाती है, इसका स्थान है। पर्यावरणीय महत्व की बात करें तो यहाँ भारत के सबसे बड़े साल वनों, साल फॉरेस्ट में से एक है। यहाँ बायोडाइवर्सिटी अत्यधिक समृद्ध है। जानवर हाथी, तेंदुआ, गौर, वर्किंग डियर, हिरण, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। तो रिच इन बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता में बहुत ही संपन्न है। इतने सारे वाइल्ड लाइफ इसमें पाए जा रहे हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट पाया जाता है, तो रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। पक्षियों की कोई बात करेगा तो हॉर्नबिल, मोर और कई दुर्लभ प्रजातियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। यह क्षेत्र एलिफेंट कॉरिडोर के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एलिफेंट कॉरिडोर है। अब एलिफेंट कॉरिडोर है तो एलिफेंट यहाँ पर फ्रीली वॉक करते हैं। आप इलीगल माइनिंग करने के लिए जाएंगे तो एलिफेंट और ह्यूमन में कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर आप उनका शिकार करेंगे, अवैध शिकार करेंगे और फिर बोलेंगे हाथियों की संख्या कम हो रही है। तो रिच इन बायोडाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ्स हैं, यहाँ पर बर्ड्स हैं। ये एलिफेंट कॉरिडोर भी इसके अंतर्गत आता है, तो इसका संरक्षण होना बहुत जरूरी है। ये स्वागत युग कदम है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। यहाँ के जंगल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन नियंत्रण में मदद मिलती है। कार्बन सिंक करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं ऑक्सीजन का। तो क्लाइमेट चेंज के प्रोटेक्टर के तौर पर भी ये काम करते हैं। ऐसे क्षेत्रों को थोड़ी सी लालच के चक्कर में काट देंगे तो हम क्या जवाब देंगे, मतलब कैसे जस्टिफाई करेंगे इस बात को, ये भी हमको समझना चाहिए। तो ये इसका पर्यावरणीय महत्व, अगर आपसे कोई पूछे कि जो सरंडा वन क्षेत्र है इसका पर्यावरणीय महत्व लिख दीजिए, तो आप ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में ये इस तरीके से इंपॉर्टेंस इसकी लिख सकते हैं। चैलेंजेस क्या हैं, जो मेजर थ्रेट्स हैं वो क्या है? अवैध लोहे अयस्क खनन, इलीगल आयरन ओर माइनिंग। देखो, इसको सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनाउंस करने से काम नहीं चलेगा, हमें स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ेंगे टू प्रोहिबिट इलीगल माइनिंग। अवैध खनन को रोकने के लिए बहुत कठिन से कठिन कानून बनाने पड़ेंगे, तब जाकर ये हो पाएगा। वनीकरण की हानि, जो डिफोरेस्टेशन हुआ है उस लॉस को हमको कंपनसेट करना पड़ेगा, वनीकरण को बढ़ावा देना पड़ेगा, अफोरेस्टेशन हमको करना पड़ेगा, तब जाकर हम इससे बच पाएंगे। जनजातीय विस्थापन, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हो गया है, इलीगल माइनिंग और लोगों के दबाव या सरकार के दबाव में लोग यहाँ से डिस्प्लेस हो चुके हैं, इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वन्य जीवों के निवास स्थल का विनाश, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, जो वन्य जीव हैं आपने जंगलों को काट दिया है, माइनिंग कर दी है, तो हैबिटेट जो था वन्य जीवों का वो भी खराब कर दिया। ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं। वो पर्यावरणीय इसकी इंपॉर्टेंस थी, ये इसके चैलेंजेस हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आप इस तरीके से इनको लिख देंगे, ठीक है। अब सरकार एवं न्यायपालिका की पहल क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरंडा को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया जाए ताकि खनन गतिविधियों पर नियंत्रण लगाया जा सके। केंद्र और राज्य सरकार इस क्षेत्र में खनन प्रतिबंध, माइनिंग रिस्ट्रिक्शन करने पर विचार कर रही है। सरंडा एक्शन प्लान 2012 का है, केंद्र सरकार द्वारा अवैध खनन रोकने के लिए पर्यावरण पुनर्स्थापन के लिए आरंभ की गई योजना थी। हालांकि उतना इफेक्टिवली इसने काम नहीं किया है, तो हमको जो स्कीम है उस स्कीम का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा ताकि इसके रिजल्ट हमको पॉजिटिव देखने को मिले। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि सरकारी और न्यायपालिका की पहल बता दीजिए सरंडा वन क्षेत्र को लेकर, तो आप इन चीज़ों को यहाँ पर लिख देंगे कि ये पहल हमको देखने को मिल रही है। भविष्य की दिशा क्या है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? खनन पर कड़ा नियमन हमको बनाने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट माइनिंग रेगुलेशन करनी पड़ेंगी, इको टूरिज्म और जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देना होगा। आप इको टूरिज्म को बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएंगी।
इको टूरिज्म बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों का सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ जाएगा, जैव विविधता के तौर पर ये फिर से समृद्ध हो जाएगा। तो इलीगल माइनिंग के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसी के साथ में इको टूरिज्म और जनजातीय आजीविका जो है, इस मिशन को हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीतियों का पालन करना पड़ेगा। वन्यजीव संरक्षण और निगरानी, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन को मजबूत बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये फिर से बेहतर हो पाएगा, नहीं तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। आप सोचिए कि इंसान कितना स्वार्थी हो गया है, अपने थोड़े से लाभ के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, भविष्य में आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उन जनरेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज आप पानी को खराब कर दो, आज आप प्रकृति को खराब कर दो, आज आप वनों को काट दो, आपका जीवन कितना सा है, 50-100 साल का, ये तो निकल जाएगा। लेकिन जो ह्यूमन क्राइसिस देखने को मिलेगा वो अपकमिंग जनरेशन्स को देखने को मिलेगा, मे बी आपके बच्चे या आपके बच्चों के बच्चे। तो हम जो कर रहे हैं ये हमको सोचना चाहिए कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे, तब जाकर हम बेहतरी की तरफ बढ़ पाएंगे। और ये मेरी नहीं, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रकृति का संरक्षण करना है। आप अधिकारी बनते हैं, अधिकारी बनने के बाद आप शपथ लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि आप इस प्रकृति के उपासक जब तक थे, हमारी पीढ़ियां, हमारी जो एंसेस्टर्स, तब तक सब कुछ बहुत बढ़िया था। जब हमने प्रकृति का उपभोग करना शुरू कर दिया, एक्सप्लोटेशन करना शुरू कर दिया, तो अभी हम कहाँ खड़े हैं हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, इसकी रिस्पेक्ट करना पड़ेगी, तब जाके हम लोग बहुत आगे बढ़ पाएंगे, राइट। ये इसका एक वे फॉरवर्ड हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आप मुझे बताना कि सरंडा वन मुख्य रूप से किस प्रकार के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। ये 4 ऑप्शन है, आंसर कमेंट में दीजिएगा। प्रतिज्ञा प्लस हमारा फाउंडेशन बैच है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। 25 अक्टूबर से बैच की शुरुआत हो गई है। दिवाली जो हमारा ऑफर है, ये दिवाली ऑफर एक्सटेंडेड हो चुका है। आप GRS लाइव को यूज करके इन कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दिया करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।